अब सब तोड़ फोड़ पूरी हुई, अंदर पथराव बहुत हुआ है। कांच की बोतलें बहुत पड़ी अंदर, कांच की बोतलें उनके आंगन में या बरामदे में सब पड़ी है। ये अंदर दुकान सब लूट ली गई और 4-5 शायद कमरे अंदर हैं, सब लूट फूट गए। पूरे घर में इनके खाली बोतल है, शीशी और पत्थर है। पूरा घर तबाह हो गया। पूरी गाड़ी सब जला दी गई, सब जला दी गई। माता जी की जय जयकार होती तो उसमें कोई कुछ नहीं होता, तो वही गाने के चक्कर में सब बवाद हुआ, सब विवाद हुआ। बंद कराने के चक्कर में उसी में कि ये गाना बंद करिए, दूसरा बजाइए। अब ये फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी, समझाने बुझाने कर रहे थे, कर लेते 10 मिनट उन्हीं कर लेते। लेकिन जानते हो गुस्सा आदमी का खराब होता है, गुस्से के चक्कर में सारे इलाके के लोगों को बर्बाद कर दिया। किसकी बुरी नज़र लग गई, समझे। इतना सबसे खुशहाल इलाका हमारा था, बहुत आम शांति वाला इलाका था। तो हम इस समय बहराइच में हैं और ये वही जगह है जहां पर 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो टेंशन हुई थी, जो हिंसा बढ़ी थी, तो यही वो घर है जो अब्दुल हमीद का। और इसी घर पर जो वो रामगोपाल मिश्रा चढ़े थे और यहीं से चीज़ें शुरू हुई थी और यहीं पर गोली चली थी जहाँ उनकी मौत हुई थी। अब ये दुकान है जो अब्दुल की है और ये गोल्ड की दुकान थी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसमें कुछ नहीं बचा है। सारी चीज़ें यहाँ लगभग खत्म हो चुकी है इस दुकान की, और दुकान में भी पूरा तोड़ फोड़ किया गया है। तमाम सारी जो चीज़ें थी वो यहाँ कुछ खत्म। ये गाड़ियाँ हैं जो खड़ी हुई हैं, ये दुकान है, ये घर है, शीशा पूरे टूट चुके हैं गाड़ी के, तमाम सारी चीज़ें हैं। टीवी वगैरह, सीसीटीवी के जो बॉक्स वगैरह हैं वो सब तोड़ दिए गए हैं, पंखा वगैरह भी वो भी सब तोड़े हुए। तो ये सब जो तस्वीर ये जो है वो सब उसी समय की है और उसी समय ये घटनाक्रम हुआ था जब यहाँ पर वो टेंशन हुई थी। तो ये तस्वीरें तब की हैं जो आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये 13 अक्टूबर की घटना है, यहीं से उस घटना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब इस इलाके में पूरे बहराइच के फैली। तो यहाँ आए हैं, आपने देखा इनके वहाँ की क्या स्थिति है, क्या कुछ अब सब तोड़ फोड़ पूरी हुई, अंदर पथराव बहुत हुआ है और कांच की बोतलें बहुत पड़ी अंदर। और घर पूरा का पूरा जो है कुछ नहीं इनके घर में। कांच की बोतलें कहाँ से आई? ये इधर ही बाहर से गई हैं। अच्छा, कांच की बोतल उनके आंगन में या बरामदे में सब पड़ी है। ये अंदर बाहर से ही गई, जब उनका सामने वाली दुकान लूटी गई है उसमें, तो उसी बोतल की दुकान थी उनकी, उसी से गई। अच्छा, तो उस दिन कैसे शुरुआत हुई, क्या कुछ रहा उस दिन, कुछ बारे में कुछ जानकारी? हम थे तो नहीं, लेकिन अब जो सुना हमने उन्होंने कि गाना बज रहा था, गाना की आपत्ति थी उसमें, गाना को जो है गलत बज रहा था। माता जी की जय जयकार होती तो उसमें कोई कुछ नहीं होता, तो वही गाने के चक्कर में सब बवाद हुआ, सब विवाद हुआ। बंद कराने के चक्कर में उसी में कि ये गाना बंद करिए, दूसरा बजाइए। उसी में जो है चिप से निकाल ली गई कि क्या हुआ, उसमें पथराव शुरू हो गया। उसके बाद वो एक लड़का जो था रामगोपाल, वो छत पर चढ़ गया, उस पर रेलिंग गिर गई। झंडे जो झंडा लगा था, इस्लामी झंडा लगा था, उसको तोड़ा गया। फिर भगवा फहराया गया, उसी में फायरिंग हुई। अब ये फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी, समझाने बुझाने कर रहे थे, कर लेते 10 मिनट उन्हीं कर लेते। लेकिन जानते हो गुस्सा आदमी का खराब होता है, गुस्से के चक्कर में सारे इलाके के लोगों को बर्बाद कर दिया। जी, पूरा इलाका बर्बाद कर दिया। बेगुनाह बेखता लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनका घर जलाया गया। हमारे 18 स्टाफ है, 18 में 16 ब्राह्मण काम करते हैं और इतने गरीब बेचारे हैं कि अब क्या होते, फ़ोन करते हैं भैया खाना नहीं तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। हमारे भाई की एजेंसी थी, उसमें पार्टनर हमारे थे अनूप कुमार शुक्ला जी। पूरी एजेंसी जला दी गई। हमारे कोई कभी ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना रहेगा। हम लोग बगैर उनके जी नहीं पाएंगे, ना वो हमारे बगैर जी पाएंगे। ये हमारे देश को पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई, समझे। इतना सबसे खुशहाल इलाका हमारा था, बहुत आम शांति वाला इलाका था, लेकिन ऐसा 2-4 लोगों ने कर दिया कि पूरा सारा सिस्टम खराब कर दिया। तो इनसे तो आपका पहले से व्यवहार होगा या पहले जान पहचान होगी कुछ? 9 साल पहले हमारे इनका नहीं था। अच्छा, हाँ, लेकिन भाई एसओ साहब महोदय ने पुलिस विभाग ने मुझे लाया कि भाई आप संभ्रांत व्यक्त हैं, तो जरा ताला बंद करवा दी पुलिस विभाग जो है। तो भाई ठीक है, तो आपको मतलब आपकी देख रेख में इसमें सील करना इसलिए लाया गया है। तो क्या स्थिति देखा आपने अंदर जब आपने? नहीं, तो अंदर सब तो वही तोड़ फोड़ सब है। ये देखो चाबी मुझे दी गई है। अच्छा, हाँ, मुझे पुलिस विभाग ने जो है अपनी तरफ से। तो दुकान वगैरह थी इनकी? हाँ, दुकान सब लूट ली गई और 4-5 शायद कमरे अंदर हैं, सब लूट फूट गए। हाँ, पूरे घर में इनके खाली बोतल है, शीशी और पत्थर है। पूरा घर तबाह हो गया। पूरी गाड़ी सब जला दी गई, सब जला दी गई। पूरा परिवार जेल में चला गया? हाँ, पूरा परिवार। उनका कोई बच्चा, एक पोता शायद छोटा सा है, वही 6-8-10 साल का वही है, वो भी इनको पता नहीं कहाँ है। तो अब तो पूरे इलाके में नोटिस भी लगा दी गई है? हाँ, ये 23 लोगों के घर पर नोटिस लगाई गई है, जिसमें 3 हिंदू भाई के हैं, 20 मुस्लिम भाई के। और पहले नोटिस लगी थी, पहले से, मतलब जो है क्या कहते निशान लगा हुआ था रेड क्रॉस का, हमारे भी घर पे लगा हुआ है। अब जब ये आर्डर हम लोगों को आए, हम भी तोड़ेंगे रोड के। ये तो इसमें कोई मोदी जी का, लेकिन अभी ये सामने आ गया इसलिए थोड़ा
योगी जी को पूरा कह रहे हैं लोग। डबल तकलीफ है ना लोगों को। हाँ बस डबल, कि इस वक्त ना आना चाहिए भाई, तो लिखा है हम लोगों को पता ही सबको कि एक दिन कटेगा मकान, जिसका गलत है वो कटेगा। पहले से जो है रेड निशान लगे हुए हैं, सब हिंदू मुसलमान सबके लगे, लेकिन अब इस वक्त हो रहा है तो खाली जो है कि मोदी जी योगी जी के ऊपर जा रहा है इल्ज़ाम। हाँ, कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन शायद ऐसा कुछ 13 अक्टूबर घटना ना होती तो इतनी जल्दी शायद नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, योगी जी सबको इंसाफ कर रहे हैं, योगी जी बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, योगी जिंदाबाद। ये भी कहा जा रहा है कि एक ही समुदाय विशेष टारगेट किया जा रहा है जिस दंगे के बाद। कुछ नहीं, गलत चीज़ है। हाँ, भाई जिसका जो मकान है, 23 लोगों का मकान है, इसमें ज़्यादा मुसलमान है तो भाई उनका ज़्यादा आएगा, और जब हिंदू तीनों भाई हैं तो तीनों तो आएंगे, और कहाँ बढ़ के आ जाएंगे वो। इसमें किसी राजनीतिक मामला नहीं है, लेकिन ये मामला है कि ये थोड़ा आगे बढ़ा के करते तो इसमें कुछ नहीं हो जाए। थोड़ा आदमी परेशान हो गया, वैसे परेशान था वो परेशान हो गया। तो इस इलाके में आप घटना के बाद आए हैं, इससे पहले भी आए थे यहाँ पे लोग? हम पहली बार इधर आए, हम इधर नहीं आए जी। तमाम लोग मिले भी होंगे आपसे, बता रहे होंगे क्या स्थिति है और कितनी तकलीफ है लोगों को, कितना। भाई लोगों से पूछ रहे हम तो, भाई समाज सेवा, ये हमारे बगल में इधर है कौशल भाई, अच्छा, ये हमारे छोटे भाई कौशल यक्षसेनी जी हैं, ये सब हमारे परिवार के बिल्कुल सदस्य है। और हमारे महाराजगंज में प्रॉपर महाराजगंज में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, सब इंसान है, सब ईश्वर की एक ही संतान है, दूसरी संतान नहीं। हम उनके में जाते हैं, हमारे में आते हैं, और फिर भी इतनी बड़ी घटना हो गई। ये बाहर के लोगों ने किया सर, यहाँ के कोई मामला नहीं है, यहाँ के न हिंदुओं से कुछ हुआ है न मुसलमानों को हुआ। हमारी यहाँ की माता जी, कौन लोग थे बाहर के, कौन लोग थे? यही सिपैया पुली के थे, और ये चांदपारा के थे, मासाडी है, ये सब बाहरी लोग थे। हाँ, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई प्लान था, पहले से चीज़ें व्यवस्थित की गई थी, तमाम सारी चीज़ें। गलत चीज़ है, गलत चीज़ है। कोई प्लान कोई करता है तो हो जाता है बस। अब ईश्वर की कुछ नाराज ईश्वर है। अब क्या स्थिति है? अब बहुत सामान्य यहाँ के फोर्स पुलिस विभाग बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, सबका सहयोग करिए, फर्जी सब बवाल खत्म हो गया, कोई बवाल नहीं है यहाँ पर। नहीं तो दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान ऐसी क्या चीज़ हुई, ऐसा क्या रहा कि इससे पहले कभी इस तरह की घटना यहाँ नहीं हुई? 35 साल से माता जी हमारे रखी जा रही, कभी कहा जा रहा हाथ तोड़ दिया गया था उनका एक तरफ से, ये सब नहीं, माता जी के पास कोई नहीं गया। वो माता सबकी माता है, कौन साला बगैर माँ का पैदा हो गया दुनिया में, सब माता की औलाद है। कोई किसी के नाम सरस्वती माता है, किसी के नाम दुर्गा माता है, किसी के नाम फातवा माता है, भाई ये माता है सब। तो हाथ तोड़ने वाली बात गलत है? गलत है, गलत। चलिए ठीक है। तो ये यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ के प्रधान हैं शकील जी हैं, जो आज यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि आज ये घर जो है पूरा सील किया जा रहा है पुलिस विभाग की तरफ से, और इसको सील करके और फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उसी की चाबी लेने इनको बुलाया गया था। इन्होंने घर को देखा और समझा, और ये बता रहे थे कि उस दिन की घटना को लेकर के इनको क्या जानकारी मिली और आज की क्या स्थिति है, और जो ये घर है, इस घर में किस तरीके से तोड़फोड़ किया गया है, और इस घर में घर के अंदर की क्या स्थिति है, ये बताने का प्रयास किया है। मैं रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, बहराइच।